नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। नजर सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने हैदराबाद में प्रवासी राजस्थानियों को किया संबोधित। निवेश और विकास में भागीदारी का किया आह्वान। प्रवासी राजस्थानियों के लिए 10 दिसंबर को जयपुर में होगा प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस। हर जिले में सिंगल पॉइंट कांटेक्ट और विशेष विभाग की स्थापना। प्रवासी राजस्थानियों को अब मिलेगी त्वरित सरकारी सहायता। और नवरात्रि के 5वें दिन बेटियों को समर्पित रहा मुख्यमंत्री का खास संदेश। कहा, अनुशासन और परिश्रम से बेटियों ने रचा इतिहास। खेल जगत में गूंज रहा महिला शक्ति का परचम। और अब सुनिए समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज हैदराबाद में आयोजित प्रवासी राजस्थानी मीट को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रवासी राजस्थानी जहां भी जाते हैं वहां अपनी संस्कृति, विचार और राजस्थानी मिट्टी की खुशबू बिखेरते हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में प्रवासी राजस्थानियों ने अपने कार्य और सामाजिक सरोकारों से एक अलग पहचान बनाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में निवेश अनुकूल वातावरण बनाने के लिए कई अभूतपूर्व निर्णय लिए हैं। उन्होंने प्रवासी राजस्थानियों से अपील की कि वे राजस्थान में उपलब्ध असीमित अवसरों में निवेश कर प्रदेश के विकास में साझेदार बने, ताकि नए और विकसित राजस्थान का निर्माण हो सके। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले वर्ष दिसंबर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान राज्य सरकार ने प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाने की घोषणा की थी। इसी क्रम में इस वर्ष जयपुर में प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने सभी प्रवासी राजस्थानियों को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि प्रवासी राजस्थानियों के योगदान को सम्मानित करने के लिए हर साल प्रवासी राजस्थानी सम्मान प्रदान किया जाएगा। साथ ही उनकी व्यावसायिक और सामाजिक गतिविधियों को सहयोग देने के लिए राज्य सरकार एक विशेष विभाग का गठन भी करेगी। राजस्थानी प्रवासी जहाँ भी कहीं पूरे देश में या दुनिया में जाता है, उसकी अलग पहचान होती है और वो मत जिस पहचान के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वो राजस्थान की मिट्टी की खुशबू, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का विचार, वो जहाँ भी जाता है वहाँ उसको बिखेरने का काम करता है। इसलिए वो सभी जगह बहुत खुश रहता है। पिछले साल दिसंबर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन किया था। उस दौरान मैंने घोषणा की थी कि हर साल हम 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाएंगे। और ये इसलिए मैंने कहा कि अभी कह रहे थे कि साहब हमारे वहाँ से जुड़े रहने के लिए आपके भली कुछ भी हो, लेकिन देवी तो वही है। ये 10 दिसंबर का प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाएंगे तो आपका मन ये भी करेगा कि प्रवासी में भी मैं हिस्सा लेकर के आऊं और मैं मेरे देवी देवताओं को प्रणाम करके भी आऊं। इसलिए मैंने ये रखा कि हर 10 दिसंबर को राजस्थान प्रवासी दिवस मनाएगा। उसमें आप सभी को निमंत्रण देते हुए हम आपको बुलाना चाहेंगे। इसी साल 10 दिसंबर को जयपुर में प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन किया जा रहा है। उसके लिए मैं आप सभी को पीले चावल देने के लिए, निमंत्रण देने के लिए मैं आया हूं कि आइए, पधारो हमारे देश। आपका राजस्थान स्वागत और अभिनंदन के लिए तैयार है। ये एक ऐतिहासिक पहल है जिसका उद्देश्य देश और दुनिया में मौजूद प्रवासी राजस्थानी समुदाय के साथ संबंधों को मजबूत करना, प्रमुख क्षेत्रों में उनकी विशेषज्ञता का उपयोग करना। आपको ये जानकर खुशी होगी, प्रवासी राजस्थानी दिवस के दौरान शिक्षा, पर्यटन, उद्योग, स्वास्थ्य, जल संचय जैसे क्षेत्र के लिए विभिन्न सत्रों का भी आयोजन किया जा रहा है, ताकि आपकी विशेषता का फायदा आपकी मातृभूमि को मिल सके। इसमें हमने अलग अलग चैप्टर रखे हैं और वो चैप्टर हमने इसलिए अलग अलग रखे हैं कि आपकी रुचि किसमें है, आप अपनी रुचि किसमें दिखाना चाहते हैं। हम हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और दूसरा मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि राजस्थान जिस नजरिए से आप देखते हैं वो आपका स्पष्ट है। राजस्थान में बहुत संभावना और संभावना ये है कि आप किसी भी क्षेत्र में राजस्थान के अंदर काम करें,
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम में कहा कि प्रवासी राजस्थानियों और उनके परिवारजनों की समस्याओं के समाधान के लिए हर जिले में सिंगल पॉइंट कांटेक्ट बनाया गया है। इसके लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि राजस्थान फाउंडेशन को सुदृढ़ किया गया है और पिछले 1 वर्ष में 14 नए चैप्टर खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि आज न्यूयॉर्क, लंदन, रियाद जैसे बड़े शहरों में फाउंडेशन के चैप्टर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान तेजी से विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। राइजिंग राजस्थान समिट के दौरान 35 लाख करोड़ के MOU हुए थे, जिनमें से लगभग 7 लाख करोड़ रुपए के निवेश जमीन पर उतारे जा चुके हैं। राज्य को $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि राजस्थान के पास देश का तीसरा सबसे बड़ा हाईवे नेटवर्क, 5वां सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क और 7 प्रमुख हवाई अड्डे हैं। दिल्ली मुंबई फ्रंट कॉरिडोर का सबसे बड़ा हिस्सा भी राजस्थान से होकर गुजरता है। निवेश को बढ़ावा देने के लिए 20 से अधिक नई नीतियां बनाई गई हैं और नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। साथ ही पचपदरा रिफाइनरी इसी वर्ष शुरू होगी। राज्य सरकार ने अब तक 1232 निवेशकों को भी भूमि उपलब्ध कराई है और 17 गीगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 34,000 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है। 2800 मेगावाट क्षमता वाली न्यूक्लियर पावर परियोजना का शिलान्यास किया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान ने बैटरी स्टोरेज, पंप स्टोरेज, रूफटॉप सोलर और PM कुसुम योजना के तहत नई पहलें भी की हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भूमि आवंटन की न्यूनतम निवेश सीमा 100 करोड़ रुपए से घटाकर 50 करोड़ रुपए कर दी गई है। रिप्स 2024 में पर्यटन निवेश के लिए न्यूनतम सीमा 50 करोड़ से घटाकर 10 करोड़ रुपए कर दी गई है। वहीं खनन क्षेत्र में नई खनिज नीति और M-SAND पॉलिसी लागू की गई है। जयपुर और जोधपुर में अत्याधुनिक Tier 4 डेटा सेंटर स्थापित किए गए हैं और जल्द ही नई सेमीकंडक्टर नीति भी आएगी। इस अवसर पर सामाजिक सेवा के उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रवासी राजस्थानियों को सम्मानित किया गया और राजस्थान फाउंडेशन चैप्टर मेंबरशिप का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में प्रवासी राजस्थानियों पर एक लघु फिल्म भी प्रदर्शित की गई। इसी कड़ी में हैदराबाद प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का एयरपोर्ट पर प्रवासी राजस्थानी समाज के प्रतिनिधियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री का फूल मालाओं और पारंपरिक अंदाज में अभिनंदन किया गया। मुख्यमंत्री ने इस स्नेह और सम्मान के लिए प्रवासी राजस्थानी बंधुओं का हृदय से आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रवासी राजस्थानियों का यह अपनापन और उत्साह राज्य सरकार को निरंतर प्रेरित करता है। श्री शर्मा ने कहा कि विदेशों और देश के अलग अलग हिस्सों में बसे प्रवासी राजस्थानी भाई बहनों ने अपनी मेहनत और लगन से न केवल अपनी पहचान बनाई है, बल्कि राजस्थान की संस्कृति और गौरव को भी ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। उन्होंने प्रवासी समाज को राज्य सरकार की योजनाओं और विकसित राजस्थान 2047 की संकल्पना से जुड़ने का आग्रह करते हुए कहा कि आने वाले समय में राजस्थान और प्रवासी समाज के बीच सहयोग और साझेदारी को भी मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नवरात्रि के पावन अवसर पर बेटियों की खेलों में उपलब्धियों को समर्पित करते हुए विशेष संदेश साझा किया। नवरात्रि के 5वें दिन को उन्होंने नव राजस्थान की नव दुर्गा के रूप में संबोधित किया और खेल जगत में परचम लहराने वाली बेटियों को सम्मान पूर्वक नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटियों ने अपनी अथक मेहनत, अनुशासन और संकल्प से खेल के मैदान में इतिहास रचते हुए राजस्थान और देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि बेटियों की यह उपलब्धियां न केवल समाज को प्रेरित करती हैं, बल्कि महिला सशक्तिकरण का सशक्त उदाहरण भी प्रस्तुत करती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार महिला खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने और उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए लगातार प्रयासरत है। खेल छात्रवृत्ति, आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं और प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से बेटियों को हर स्तर पर सशक्त बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि नवरात्रि की इस पावन बेला पर हम बेटियों की मेहनत और संघर्ष को सलाम करें और उनके सपनों को साकार करने में सहभागी बने।
इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शारदीय नवरात्रि के पंचम दिवस पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि यह दिन मां दुर्गा के पंचम स्वरूप मां स्कंद माता की उपासना को समर्पित है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से माता की आराधना में श्रद्धा और विश्वास के साथ सहभागी बनने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मां स्कंद माता की उपासना से श्रद्धालुओं को बल, बुद्धि और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। श्री शर्मा ने देवी मां से प्रार्थना की कि उनकी अनुपम कृपा समस्त प्रदेशवासियों पर सदैव बनी रहे और सभी के जीवन में शांति, सौभाग्य और समृद्धि का संचार हो। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए सुजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार।